एम ग्रेट। सो इसकी जो पीडीएफ है दोस्तों वो आपको मिल जाएगी। शानदार एडिटोरियल है दोस्तों, दोनों एडिटोरियल मैं पढ़ूंगा लेकिन दोनों की सेपरेट वीडियो बनेगी। और वीडियो बनने के बाद जब एडिटोरियल पढ़ने के बाद सारे वोकैब को कवर किया जाएगा, ठीक है। वोकैब को मिस मत करिएगा, वोकैब जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और चलिए पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला है फेयर प्ले। यहाँ प्ले का मतलब खेलना नहीं होता, यहाँ पे प्ले का मतलब है कि सबके साथ ईमानदारी और न्याय से व्यवहार करना, ठीक है। यानी सबके साथ न्याय और ईमानदारी से व्यवहार करो ऑन फेयर पे। फेयर पे को लेकर यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि कर्मचारी को उसके काम के अनुसार सही वेतन देना। फेयर पे यानी जो वो काम करते हैं उस हिसाब से उसका पेमेंट होना चाहिए, और पेमेंट सही करके आप सही व्यवहार का आप क्या करो, प्रतीक बनो, सही व्यवहार का सबक दो। तो ये कहना चाह रहे हैं। तो बहुत शानदार है कि लेखक इस पूरे का मतलब ये है कि अगर कंपनी जो है कर्मचारियों के साथ अच्छाई और न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहते हैं तो उसे उन्हें उचित वेतन भी देना चाहिए ना, अच्छे जो सैलरी हो उसको देना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। एम्प्लॉयर्स जो जॉब देने वाले हैं कैन शॉर्ट चेंज का मतलब क्या हो गया, कम देना, है ना। कम दे सकते हैं स्टाफ को इन अ लेबर, एक ऐसे वक्त में जब लेबर ज्यादा है, लेबर सरप्लस, लेबर ज्यादा, काम करने वाले ज्यादा वाले बाजार में, यानी काम करने वाले ज्यादा हैं लेकिन नौकरी कम है। बट एवरीवन, लेकिन हर कोई पेज देगा एक कीमत मीडियम टर्म बोलते हैं कई सालों में, यानी कुछ सालों में, कुछ समय के बाद इसका नुकसान देना। पे अ प्राइस का मतलब होता है कि नुकसान उठाएगा, यानी जो वेतन कम देंगे कुछ सालों में। मीडियम टर्म का मतलब होता है कुछ सालों में जो है वो उसका भुगतान उसको करना पड़ेगा। तो ये कैसे एम्प्लॉयर साहब करेगा, अगर आप कम सैलरी देते हैं तो उसी कंपनी को बाद में नुकसान उठाना पड़ेगा। ये पूरे समझने की चीज़ है। तो शॉर्ट चेंज का मतलब यहाँ पे हो गया कम देना, यानी उचित हक ना देना, जो उसका हक बनता है उसको नहीं देना। लेबर सरप्लस मार्केट मतलब होता है ऐसा बाजार जहाँ काम करने वाले ज़्यादा हों और नौकरियाँ जो हैं कम हों, ठीक है। मीडियम टर्म का मतलब होता है कुछ वर्षों बाद। आगे चलिए। वन ऑफ इंडिया के जो सबसे ज्यादा पेड, जिसको सबसे ज्यादा तनख्वाह दी जाती है या सैलरी दी जाती है, उसमें से एक सीईओ टेक्स स्टेज पर आते हैं एट अ कंपनी के सेलिब्रेशन में, जब कंपनी कोई सेरेमनी करती है समारोह में, एंड इज ग्रेटेड, और उनको सलाम किया जाता है या उनको जो है गुड मॉर्निंग ये कहा जाता है बाय चांस गा करके, वी वांट हाइक, हमें जो है सैलरी ज़्यादा चाहिए। हाइक बोलते हैं दोस्तों बढ़ोतरी। हाइक का मतलब क्या होता है, वेतन की बढ़ोतरी। कह रहे कि दिस इज अनयूजुअल, कह रहे कि ये है अनयूजुअल, यानी एक तो यूजुअल होता है चलता फिरता, लेकिन ये कभी नहीं होता, बहुत ही कम ऐसा होता है। अनयूजुअल का मतलब क्या हो गया कि बहुत ही कम होता, ऐसा होता है इन इंडिया के कॉर्पोरेट के कल्चर में। इंडिया के जो कॉर्पोरेट के जो कल्चर, कॉर्पोरेट मतलब जो कंपनी का जो कल्चर है, वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत कम होती है। वेयर जहाँ पे जॉब इनसिक्योरिटी, जॉब की जो है खोने की जो है वो है ब्रीड्स पैदा करती है क्वाइट कंप्लाइंस, खामोशी से पालन करना। क्वाइट बोलते हैं जब आप मजबूर होते हैं, आपको पता है किसी भी टाइम में जॉब से निकाल लेते हैं तो इंसान खामोश हो जाता है। खामोश होने के बाद जो कंप्लाइंस करता है, जो उसके रूल और रेगुलेशन को कंपनी को फॉलो करता है चुपचाप से। तो यहाँ पे इंडिया में जहाँ जॉब इनसिक्योरिटी है, जहाँ जॉब किसी भी टाइम जा सकती है आपकी, तो ये क्या है ऐसे मौके पर भी, और जॉब इनसिक्योरिटी से क्या पैदा करता है, क्वाइट कंप्लाइंस होता है। लेकिन ऐसे मौके पर भी इस तरीके से ये कहना कि भाई हमें जो है हाइक चाहिए, ये बतलाता है कि जो कर्मचारी है वो एक्चुअल में सच में उनको बहुत ही कम पैसा मिल रहा है, इसलिए वो मजबूर हो गए हैं कि अपनी जॉब को भी रिस्क पे डाल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बोले जा रहे हैं। इनफैक्ट असल में इट इज द कॉर्पोरेट इक्विवेलेंट ऑफ द लास्ट वीक, पिछले हफ्ते के जो कॉकरोच का जो प्रोटेस्ट था उसकी तरह का कॉर्पोरेट के जैसा था, यानी कॉर्पोरेट के अंदर भी उसी जैसा प्रोटेस्ट था। लेकिन ये क्या है, कॉकरोच का प्रोटेस्ट गलियों में था, बाहर सड़क पे था, लेकिन ये जो प्रोटेस्ट था वो था कहाँ पे,
कंपनी के अंदर। कॉर्पोरेट इक्विवेलेंट का मतलब हो गया कॉर्पोरेट दुनिया में उसी जैसी घटना। किस जैसी घटना? कॉकरोच पार्टी वाले जैसी घटना। क्वेश्चन इस सवाल ये है कि वाई वुड स्टाफ, क्यों जो है कि स्टाफ जो है एम्ब्रेस का मतलब ये होगा कि वो अपनाएगा, ठीक है, मैनेजमेंट को अंडर द ग्लेयर, मैनेजमेंट को अंडर द ग्लेयर ऑफ द कैमरा, ग्लेयर ऑफ कैमरा के चमक के तहत, ठीक है, एंड रिस्क और खतरा लेगा, ठीक है, रिप्रक्शंस बोलते हैं दोस्तों आपके किए गए किसी गलती का बुरा परिणाम। समझ आना? यानी सवाल यह है कि कर्मचारी कैमरों के सामने अपने ही प्रबंधन को शर्मिंदा क्यों करेगा। एम्ब्रास का मतलब यहाँ था शर्मिंदा। क्यों वुड स्टाफ शर्मिंदा करेगा अपने ही प्रबंधन को, मैनेजमेंट को, कैमरे की चमक के सामने, ठीक है, अपने लिए मुसीबत क्यों मोल लेगा, है ना। रिस्क आ रिप्रक्शन, ये बहुत जबरदस्त है, मुसीबत मोल लेना, ही इज रिस्किंग द रिप्रक्शंस। तो इट कैन ओनली हैपन, ये सिर्फ उसी वक्त हो सकते हैं, हैपन व्हेन इनफ ऑफ देम, उनमें से ज़्यादातर फील महसूस करते हैं दे आर नॉट गेटिंग अ फेयर डील, उनको नहीं मिल रहा है एक मुनासिब जो सही डील होना चाहिए, ये वो नहीं मिल रहा है, यानी सही वेतन उनको नहीं मिल रहा है। यानी फेयर डील का मतलब क्या है? उचित व्यवहार। यानी ऐसा तभी होता है जब बहुत सारे कर्मचारियों को लगता है कि उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है और उन्हें ज़्यादा वेतन या सुविधा नहीं मिल रही है, ठीक है। एंड दैट सेंटिमेंट इज नॉट, कह रहे हैं कि ये जो भावना है, दैट सेंटिमेंट इज नॉट, ये सिर्फ सीमित नहीं है, कन्फाइंड बोलते हैं, सीमित नहीं है टू वन कंपनी, एक कंपनी तक नहीं। इनकम टैक्स डाटा दिखाता है दोस्तों दैट के वाइल, जबकि इंडिया का जो मिडिल क्लास है हैज़ स्टीडली, मजबूती से ग्रोन, बढ़ा है, ओवर अ डिकेड, यानी दशकों में, सालों में, लेकिन उनकी जो एवरेज औसतन जो अर्निंग से कमाई है हैव नॉट, वो नहीं बढ़ा है, ठीक है। पर रिसेंट एनालिसिस, एक अभी हाल में किया हुआ विश्लेषण के अनुसार एवरेज जो औसतन जो पे जो मिलता है इंडिया में वो इन द ₹10 लाख से लेकर के 50 लाख के बैंड से, है ना, वो बढ़ करके वो बढ़ा है बाई जस्ट 3%, सिर्फ 3% तक ही जो है उनकी सैलरी बढ़ी है बिटवीन 2012 एंड 22 के दरमियान में। तो उनकी सैलरी बढ़ गई, इतनी ही बढ़ी है, सिर्फ 3%, लेकिन महंगाई जो है 30% बढ़ गई है। कह रहे कि दैट्स नॉट ग्रोथ, ये कोई तरक्की नहीं है, बिकॉज क्योंकि जो महंगाई इन्फ्लेशन है ना इन दैट डेकेड्स, उस जमाने में, हाँ, रेंज्ड वो था बिटवीन 3.3% एंड 10% साल में। वर्कर्स जो काम करने वाले हैं एक्चुअली वो बिकेम पोरर, वो और गरीब हो गए ओवर टाइम, जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है। एंड देयर एबिलिटी, उनकी जो क्षमता है टू बाय, सामान को खरीदने का और सहायता को खरीदने का, वो क्या हो गया दोस्तों? कम हो गया। आगे चलें। इट इज़ गुड, ये अच्छा है फॉर बिजनेसेस के लिए इन द शॉर्ट टर्म, कुछ वक्त के लिए, इफ़ दे कैन गेट अवे मतलब होता है बच निकलना, यानी सक्सेसफुली बच निकलना विथ पेइंग, किस चीज़ से भाई? स्टाफ को लोअर, कम पैसा देकर रियल वेजेस ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल में। अच्छा, रियल वेजेस का क्या मतलब है? असल जो तनख्वाह, मतलब ये है कि भाई आज से 5 साल पहले कोई मुझे अगर 10,000 रुपये दे रहा है तो वो 10,000 रुपये काफ़ी था, लेकिन अभी 5 साल गुजरने के बाद भी मुझे कोई अगर 10,000 रुपये दे रहा है तो वो काफ़ी नहीं है। तो रियल वेज अभी इसके हिसाब से, महंगाई के हिसाब से रियल वेज मेरा होना चाहिए 15,000 रुपये। तो अगर वो स्टाफ को लोअर रियल वेजेस दे रहे हैं ईयर आफ्टर ईयर, तो उससे क्या होगा? आखिर में क्या होगा? इससे क्या नुकसान होगा? आखिरकार लोअर जो है परचेजिंग, कम जो है खरीदने की जो ताकत है, वो बिकम्स, वो हो जाएगा हर्डल, एक रुकावट बन जाएगी फॉर द होल इकोनॉमी, पूरे अर्थव्यवस्था के लिए। जब आप लोअर पेमेंट करेंगे दोस्तों तो वो परचेजिंग नहीं करेंगे, खरीदेंगे नहीं सामान, कंजूस हो जाएंगे, तो फिर क्या होगा? किसका नुकसान होगा? इकोनॉमी का नुकसान होगा, क्योंकि लोग उत्पाद करते हैं प्रोडक्ट को, तो भाई कोई खरीदेगा, खरीदने वाला है ही नहीं। तो इट इज़ हैपनिंग, कह रहे कि ऐसा जो हो रहा है दोस्तों, ऐसा हो रहा है इन चाइना में भी ऐसा हो रहा है। कह रहे कि जैसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया के एनालिसिस ने दिखाया था, शोड ऑन वेडनेसडे, बुधवार के दिन,
के पर ऑफिशियल यानी आधिकारिक डाटा के अनुसार चाइनीज की जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ गई है बाई जस्ट 3 to 4.3% बढ़ी है ड्यूरिंग अप्रैल से लेकर के जून में दिस ईयर, इस साल। डिस्पाइट इसके बावजूद देखिए एक्सेप्शनल बोलते हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से तरक्की हुई है, ग्रोथ हुई इन एक्सपोर्ट में हमेशा ये लोग आगे रहते हैं। प्रॉब्लम इज दैट, लेकिन परेशानी की बात यह है दोस्तों कि चाइनीज जो कस्टमर है आर नॉट स्पेंडिंग, वो खर्च नहीं कर रहे हैं इनफ, यानी वो खर्च ही नहीं कर रहे, पैसे बचा रहे हैं बैठ दबा के। इफ रिटेल कह रहे कि अगर रिटेल की जो खुदरा जो सेल है अगर बढ़ेगा सिर्फ 1%, इवन यहाँ तक के 20% जो है स्पर्ट हो इन एक्सपोर्ट्स, यानी बढ़ोतरी हो। स्पर्ट बोलते हैं दोस्तों अचानक से बढ़ोतरी होना, ठीक है, क्या बोलते हैं, अचानक से बढ़ोतरी हो, तो अचानक से तेज बढ़ोतरी को बोलते हैं, ठीक है। कह रहे कि और इन एक्सपोर्ट्स कांट कवर अप, लेकिन ये फिर भी जो है वो भरपाई नहीं कर सकता जो नुकसान कंज्यूमर के खरीदने से हो रहा है। एंड सैलरी जो है, जो वेतन है या वेज स्टेगनेशन, ठहराव, यानी जो वेज जिसको जितना मिल रहा है, जिसने से मिली उसके अंदर ठहराव है, बढ़ोतरी नहीं है, इज़ अ बिग पार्ट, ये बहुत ही बड़ा हिस्सा है ऑफ चाइना के प्रॉब्लम का। यानी चाइना में कई प्रॉब्लम है, उसमें से एक ये भी है, वहाँ सैलरी लोगों को ज़्यादा नहीं मिलती है। अच्छा, वहां पे क्या हो रहा है दोस्तों, फॉलिंग प्रॉपर्टी, गिरती हुई प्रॉपर्टी की जो कीमतें हैं, एंड देयर नेगेटिव, उनका जो बुरा वेल्थ का जो जो वेल्थ पर जो असर हो रहा है, आर अनदर एक और दूसरी समस्या है, वहां पे प्रॉपर्टी की कीमत गिर रही है। इससे पहले भी एडिटर साहब ने इस तरफ बात की थी। कह रहे पीपल आर सिंपली, लोग आर सीधे तरीके से वो गरीब महसूस कर रहे हैं। पर रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार यंग जो नौजवान जो माइग्रेंट्स हैं, यानी जो बाहर जाते हैं इन सिटीज़ में, आर नॉट ओनली, वो सिर्फ ये नहीं कि रूम को शेयर कर रहे हैं, बट ऑल्सो बेड्स भी शेयर कर रहे हैं, बिकॉज क्योंकि उनको लग रहा है भविष्य, द फ्यूचर सीम्स अनसर्टन, अनिश्चितता दिख रही है, यानी फ्यूचर में क्या होगा कुछ पता नहीं चल रहा, इसलिए जो है वो पैसे बचाने की खूब से खूब कोशिश कर रहे हैं। फॉर इंडिया के लिए अगर बात करें यहाँ पे, कंज्यूमर से स्पेंडिंग, कंज्यूमर को जो खर्च करने का है, इज इवन मोर इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देन इट इज़ इन फॉर चाइना के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यों? इसलिए कि इट मेड अप, वो बनाता है 60% से भी ज़्यादा हमारे जीडीपी का उसने हिस्सा बनाया था लास्ट ईयर, पिछले साल। सो व्हेन रियल वेजेस फेल, जब असल जो तनख्वाह वेतन जब गिरती है, वर्कर्स जो काम करने वाले वो महसूस करते हैं पुअर, गरीब महसूस करते हैं, एंड स्टिंजीनेस और कंजूसी जो है बिकम्स हैबिट, वो आदत बन जाती है। करें कि द इकोनॉमी, जो अर्थव्यवस्था है, कांट रेव हार्ड। अब ये देखिए रेव हार्ड का क्या मतलब है। रेव हार्ड का मतलब दोस्तों यहाँ पे ये है कि जो इससे पहले भी स्पट का मतलब होता है किसी तेज को आगे बढ़ाना, रेव हार्ड का मतलब भी यानी आगे बढ़ना, किसी चीज़ का अचानक बढ़ना। यानी अगर इस तरीके से हैबिट बन जाती है, कंजूसी हैबिट बन जाती है, तो जो क्या होगा दोस्तों, इकोनॉमी जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती है। लो स्पेंडिंग, कम जो खर्चा है, ऑल्सो टैक्स ले लेती है, टैक्स अवे द इंसेंटिव, है ना, टू इन्वेस्ट, निवेश करने का, एंड इंक्रीज, और बढ़ाता है बढ़ाता है क्या, प्रोडक्शन को। जब इन्वेस्ट ही नहीं होगी, जब इंसेंटिव ही नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जो है कम खर्च कर रहे हैं, तो लोगों को इंसेंटिव नहीं मिलेगा, क्योंकि उनका प्रोडक्ट बिकेगा ही नहीं, ठीक है। तो और प्रोडक्ट का बढ़ोतरी भी नहीं होगी, क्योंकि लोगों को लगेगा यार हम तो प्रोडक्ट बना रहे हैं, लोग खरीद ही नहीं रहे हैं। सो फिर क्या होता है इसके नतीजे में, जॉब जो पैदा होना चाहिए, जॉब जो बनना चाहिए, लोगों के लिए रोजगार का मौका पैदा होना, वो कम हो जाती है। एंड यू हैव, अब इंडिया की बात करें, यू हैव मोर यंग पीपल, बहुत सारे नौजवान लोग हैं वेंटिंग, जो कि गुस्से का इजहार कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। ऑफ कोर्स ये बात सच है कि एम्प्लॉयर्स यानी रोजगार देने वाले कांट पे मोर, वो ज़्यादा नहीं दे सकते। व्हेन बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स, यानी बिजनेस की जो तरक्की है या जो उम्मीद है तरक्की करने की, वो लुक अनसर्टन, वो दिखती है अनिश्चित, यानी पता नहीं क्या होगा। तो इस तरीके से जब इस तरह के हालत सिचुएशन पैदा हो जाती है, तो और जो है लोगों का मूड खराब हो जाता है। अनसर्टन का मतलब होता है यहाँ पे बिजनेस प्रोस्पेक्ट, मतलब होता है भविष्य में कारोबार की संभावना। एज जैसा कि इज हैपनिंग ना, अभी हो रहा है ना विथ एआई के चक्कर में जो है बहुत सारे लोगों ने जॉब से निकाल दिया। बट इट इज ऑल्सो ट्रू, ये बात भी सही है, दैट के बिजनेसेस जो है हैव बीन यूजिंग, वो इस्तेमाल कर रहे हैं एआई का एज अ रूज मतलब बोलते हैं दोस्तों बहाना, टू स्लैश, काटने का देयर वेज बिल है, वेज के बिल को काटने का। यानी वेज बिल बोलते हैं कर्मचारियों के वेतन पर जो कुल खर्च होता है उसको वेज बिल बोलते हैं। तो उसको कम करने के लिए एक बहाना मिल गया, जबकि अब
बर्डनिंग जो है वो बोझ डाल रहे हैं स्टाफ को विथ मोर वर्क, ज़्यादा से ज़्यादा काम के लिए। आपको मैं बता दूं दोस्तों, कंप्यूटर जिसके पास होता है स्पेशली कंपनी के अंदर, अगर जैसे बहुत सारे लोग कंपनी में काम करते हैं, उनका टाइम होता है 9 to 5। अब क्या करते हैं कि वो कंपनी वाले जो है वो ऑफर करते हैं, सर हम आपको लैपटॉप देना चाहते हैं। अब जो बेवकूफ़ आदमी होता है बोलता है वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया भाई, लैपटॉप लाओ, मूवी देखेंगे करेंगे। लेकिन जब वो लैपटॉप ले लेता है ना, तो फिर उसका बॉस उधर से रूम से काम बताता है, अरे यार जरा लैपटॉप खोलो, ये काम करो करो। लेकिन जो चालाक जो होता है ना, वो लैपटॉप लेता नहीं, कि नहीं भाई हम लैपटॉप नहीं चाहिए, मेरे को नहीं ज़रूरत है। क्योंकि चालाक आदमी को पता होता है कि हम लैपटॉप ले लेंगे ना तो इस तरीके से काम कराएगा। तो एआई जब से आया है ना, तो बोले अरे ये तो कुछ भी नहीं है, एआई के नाम पे जो है एक से ये भी काम करो, वो भी करो, ये भी करो, ये हो जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इस नेगेटिव इफेक्ट है इसका। इट इज़ अ गुड, कि अच्छी बात है फॉर देयर बॉटम लाइन, उनके उसके लिए, हित के लिए। यहाँ पे जो है दोस्तों, बॉटम लाइन का मतलब होता है कंपनी का अंतिम मुनाफे के लिए। कह रहे कि इससे कुछ समय के लिए कंपनियों का मुनाफा और निवेशकों का फायदा हो सकता है, लेकिन लंबे समय में इसका नुकसान सभी को उठाना पड़ता है। ठीक है, एंड देयर इन्वेस्टर्स, उनके लिए कुछ फायदा हो सकता है, समझे नहीं, कंपनी के अंतिम मुनाफा के लिए, बॉटम लाइन के लिए फायदा हो सकता है और उनके निवेशकों के लिए। बट लेकिन याद रखिए आप, क्या है, एवरीवन, हर किसी को नुकसान उठाना पड़ेगा इन द मीडियम रन। मीडियम रन बोलते हैं कुछ समय के बाद। मीडियम रन के मतलब होता है कुछ वर्षों के बाद या मध्यम अवधि में आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। उसको नुकसान कैसे उठाना पड़ेगा, कि जब आप जो है, क्या नाम है, लोगों को सैलरी कम देंगे। जब सैलरी कम देंगे आप, तो क्या होगा, वही मैंने इससे पहले बता दिया, लोग खरीदेंगे नहीं, और आखिर में यही कंपनी जिसका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो है, यानी कुछ कंपनियां जो है एआई का इस्तेमाल काम आसान बनाने के लिए नहीं, बल्कि कम लोगों से ज़्यादा काम करवाने और वेतन बचाने के लिए भी कर रही हैं। हाँ, इससे अभी तो कंपनियों का फायदा हो सकता है, लेकिन बाद में कंपनियां जो है, कर्मचारियों और पूरी अर्थव्यवस्था, तीनों का नुकसान होगा। ठीक है, तो अगर कर्मचारियों को उचित वेतन नहीं मिलेगा, यानी अच्छा सही नहीं मिलेगा, तो वे कम खर्च करेंगे, कंपनियों की बिक्री घटेगी और नई नौकरियां कम बनेगी, और अंत में पूरी अर्थव्यवस्था धीमी हो जाएगी। ये इस पूरे का मतलब है। नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, हम आगे वाला पढ़ते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों ये आपने पूरी की पूरी एडिटोरियल पढ़ ली होगी, और अगर आपने एडिटोरियल नहीं पढ़ा है तो पिछली हमारी वीडियो को देखिए, वो उसको पढ़ने की कोशिश करिए, उसके बाद फिर दूसरी वीडियो की तरफ आइए। रही बात दूसरे वोकैब की, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, हम वोकैब को पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है आप डाउनलोड कर लेंगे, चाहे तो हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगी, या फिर ये कि आपको, अगर आपने ज्वाइन का मेंबरशिप का बटन ले रखा है तो वहाँ इजीली आपको यह भी अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, लिंडसेज विल, लिंडसे की इच्छा। लिंडसे जो है कोई नेता होंगे जो का इंतकाल भी हो गया, ने वो चले गए दुनिया से। उनकी इच्छा क्या थी कि डिस्पाइट, इसके बावजूद ये कि